तो क्लास 12th इंटीग्रेशन में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन विद हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। और बोर्ड एग्जाम में, किसी भी बोर्ड एग्जाम में, किसी भी साल में, किसी पेपर सेट में इस टॉपिक पर क्वेश्चन कभी भी एमसीक्यू या 1 मार्क्स का देखेंगे ही नहीं। यहां से क्वेश्चन मिनिमम 2 मार्क्स के और कई बार 4 मार्क्स के भी आते हैं। जो मैंने देखा है उनमें कई बार ऐसा भी हुआ है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन 4 मार्क्स का बिना इंटरनल ऑप्शन के आया है। या तो क्वेश्चन आप स्किप कर देंगे या करना होगा, ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के नजरिए से। तो आइए बात करते हम लोग हैं इस टॉपिक के आगे प्रोसेस के बारे में। क्या होता है पार्शियल फ्रैक्शन? हम सभी जानते हैं कि फ्रैक्शन का मतलब होता है किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को x बाई वाई पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करना। किसी भी स्टेटमेंट को अंश अपॉन हर में लिखना, दैट्स कॉल्ड द फ्रैक्शन, ठीक है। और सवाल ये उठता है कि क्या होता है पार्शियल फ्रैक्शन? किसी दिए गए स्पेसिफिक फ्रैक्शन को ऐसे कई फ्रैक्शंस के सम में या डिफरेंस में एक्सप्रेस करना जहां पर उन सभी फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो इस दिए गए बेसिक फ्रैक्शन के बॉटम में दिए हुए वैल्यू का फैक्टर है। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जब आप किसी फ्रैक्शन को कई फ्रैक्शंस में उनके सम में या उनके डिफरेंस में एक्सप्रेस करते हैं जिनमें से उन सभी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से इस दिए गए फ्रैक्शन का जो बॉटम है अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल है, पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है, रिमाइंडर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो आप उन सभी फ्रैक्शन को दिए गए ओरिजिनल फ्रैक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन कहेंगे। एग्जांपल देखते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 एक फ्रैक्शन हो गया। आप इस फ्रैक्शन को, ठीक है, कुछ फ्रैक्शंस के सम में या डिफरेंस में एक्सप्रेस करेंगे। उन फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां कोई भी नंबर हो, कोई भी टर्म हो, कोई भी टर्म एक्स के टर्म में हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर इन सभी फ्रैक्शंस को इस फ्रैक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन होना है तो इन सभी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में कंपल्सरली पक्के तौर पर वही वैल्यू होनी चाहिए जिससे ये डिनोमिनेटर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। अगर आप यहां x प्लस 9 लेंगे तो ये एक्सप्रेशन कभी भी x प्लस 9 से डिविजिबल नहीं है। अगर आप यहां x माइनस 4 लेंगे तो भी ये एक्सप्रेशन x माइनस 4 से भी डिविजिबल नहीं है। अगर आप यहां x माइनस 1 लेंगे तो हम जानते हैं ये एक्सप्रेशन x माइनस 1 से कंप्लीटली डिविजिबल है। यानी ये फ्रैक्शन इस दिए गए ओरिजिनल फ्रैक्शन का चाहे यहां कोई भी वैल्यू क्यों ना हो उसका एक पार्ट ऑफ फ्रैक्शन है, उसका एक पार्शियल फ्रैक्शन है, ठीक है। यहां पर ए एक नंबर है, वैसे बी एक रियल नंबर है, बीच का साइन कुछ भी पॉसिबल है। अब हमें यहां पर मजबूरी में ऐसा एक्सप्रेशन ही रखना होगा जिससे आपका ये डिनोमिनेटर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, ठीक है। तो हम यहां पर x प्लस 3 लेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि किसी फ्रैक्शन को ऐसे कई फ्रैक्शन के सम या डिफरेंस में एक्सप्रेस करना जिनमें से उन सभी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से दिए गए फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कंप्लीटली बिना कोई रिमाइंडर दिए अगर डिविजिबल हो जाए तो वे सारे फ्रैक्शन दिए गए फ्रैक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन कहे जाते हैं। तो ये इसका बेसिक फंडामेंटल है। अब आइए बात करते हम लोग हैं कि कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी दिए गए स्पेसिफिक फ्रैक्शन का पार्शियल फ्रैक्शंस, उनके क्या रूल्स होते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। किसी दिए गए पर्टिकुलर फ्रैक्शन के कितने बनेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, ये उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में दिए गए वैल्यू से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करता है, कोई संबंध नहीं होता है। यह डिपेंड करता है हमेशा उस दिए गए स्पेशल फ्रैक्शन के बॉटम में दिए हुए वैल्यू पर या एक्सप्रेशन पर। तो हम यहां एक कॉलम बनाएंगे
जिस कॉलम में दिए गए फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर होगा और यहां पर उस बॉटम में दिए हुए ठीक है वैल्यू के करिस्पॉन्डिंग जितने पार्शियल फ्रैक्शन बन सकते हैं ठीक है उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अगर किसी दिए गए फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में दो फैक्टर हैं x प्लस माइनस ए एक्स प्लस माइनस बी, जहां ए और बी रियल नंबर है और इन फैक्टर की खास बात यह है कि ये लीनियर है, यहां x की पावर मैक्सिमम 1 है। ठीक है, अगर दिए गए फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में दो लीनियर फैक्टर होंगे तो आपको दो मिलेंगे, आपके बनेंगे दो पार्शियल फ्रैक्शन। पहला क्या होगा, पहले के बॉटम में इनमें से कोई एक फैक्टर होगा यानी x प्लस माइनस ए, और दूसरे वाले के बॉटम में जो बच जाएगा वो फैक्टर आप लेंगे। ठीक है, ये एक्सप्रेशन इन दोनों ठीक है बॉटम में दिए हुए फैक्टर से डिविजिबल है, यानी ये दोनों इसके पार्शियल फ्रैक्शन होंगे। इसके न्यूमरेटर में क्या होगा अभी हम जानते नहीं हैं, तो हम दो नंबर ए और बी अज्यूम कर लेंगे। इस बात के पूरे चांसेस हैं कि बी की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन हम इनिशियली शुरुआत में इसे प्लस फॉर्म में ही अज्यूम करेंगे। एक और बात, किसी दिए गए फ्रैक्शन के सभी पार्शियल फ्रैक्शन में उसके न्यूमरेटर में ठीक है दिए गए वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है ये उसके बॉटम में दिए गए वेरिएबल के मैक्सिमम पावर से हमेशा एक कम होनी चाहिए। अगर आप इस फ्रैक्शन की बात करेंगे तो यहां x की पावर कितनी है, 1 है बॉटम में, यानी इसके न्यूमरेटर में x की पावर इस x के हाईएस्ट पावर 1 से एक कम होनी चाहिए। तो 1 से कम कितना होगा, 0 हो जाएगा। हाँ, ये बात अलग है कि x पावर 0 की वैल्यू न्यूमेरिकली 1 होती है, जो कि 1 में कन्वर्ट हो जाने के बाद जब a से मल्टीप्लाई होगा तो आपको x पावर 0 का पार्ट दिखता नहीं है, आपको कोई x का टर्म वहां पर दिखता नहीं है। ठीक है, एक बात और, किसी पार्शियल फ्रैक्शन के बॉटम में ठीक है जितने x की हाईएस्ट पावर होगी उसी पावर के बराबर क्वांटिटी में आप कांस्टेंट लेंगे न्यूमरेटर में। नीचे पावर 1 है तो हम लेंगे 1 कांस्टेंट, ठीक है, पावर 2 में हम लेंगे 2 कांस्टेंट, 3 में हम लेंगे 3 कांस्टेंट। किसी फ्रैक्शन के पार्शियल फ्रैक्शंस में किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में जितनी x की हाईएस्ट पावर होगी हम उस पावर के इक्वल कांस्टेंट ठीक है उसके टॉप में रखते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर फैक्टर 3 होते हैं x प्लस माइनस ए, एक्स प्लस माइनस बी, एक्स प्लस माइनस सी, ठीक है, कितने बनेंगे पार्शियल फ्रैक्शन ये तय होगा दिए गए फैक्टर के नंबर पर। फैक्टर 2 होंगे तो 2 ही बनेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, यहां फैक्टर 3 है तो 3 बनेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो आइए पहले के बॉटम में x प्लस माइनस ए, दूसरे के बॉटम में x प्लस माइनस बी और तीसरे के बॉटम में x प्लस माइनस सी कर दिया। बाकी बातें मैंने आपको बता दी है कि जितना x की हाईएस्ट पावर होगी बॉटम में उसकी पावर से एक कम की पावर आप लेंगे उसके अंश में या न्यूमरेटर में, और ए और बी और सी का साइन कुछ भी प्रोबेबल है प्लस या माइनस। ठीक है, तो ये हो गया। अब आइए कुछ और बातें करते हैं। अगर मान लीजिए किसी फ्रैक्शन के बॉटम में ठीक है एक x का लीनियर फैक्टर है x प्लस माइनस ए और एक x का क्वाड्रेटिक फैक्टर है x की पावर यहां 2 हो गई है। ठीक है, तब यहां क्या होगा, मैंने कहा था आपसे कि नंबर ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस हमेशा इक्वल होंगे नंबर ऑफ फैक्टर के दिए गए बेसिक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो यहां पर 2 ही फैक्टर हैं, यानी यहां पर भी 2 ही बनेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, एक यहां बनेगा और एक आपका यहां बनेगा। पहले के बॉटम में मैंने x प्लस माइनस ए लिया है, यानी जाहिर सी बात है ठीक है यहां पर हम लोग इस बचे हुए फैक्टर को लेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी। ठीक है, इस पार्शियल फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में x की हाईएस्ट पावर 1 है तो हम एक कांस्टेंट लेंगे और x की पावर जो होगी
यहां दिए गए हाईएस्ट पावर से एक कम होगी, यानी 1 से एक कम होगी, यानी 1 माइनस 1 होगी तो 0 हो गया। बाद में ये आपका इनविजिबल हो जाएगा क्योंकि ये 1 में कन्वर्ट हो जाता है। यहां पावर 2 है तो हम यहां 2 कांस्टेंट लेंगे। यहां पावर 2 है यानी हमको न्यूमरेटर में, ठीक है, एक्स की पावर जो है इस पावर 2 से एक कम वाले पावर में रखनी ही रखनी है। तो हम कांस्टेंट बी और सी लेंगे और पहले कांस्टेंट में हम, ठीक है, बॉटम में दिए गए एक्स के हाईएस्ट पावर से एक कम वाले पावर वाले एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। ये मल्टीप्लाई आप यहां भी कर सकते हैं, लेकिन ट्रेंड बन चुका है, आंसर्स ऐसे ही सेट होते आए हैं, तो आप पहले वाले कांस्टेंट में ही करिएगा, ठीक है, और हमेशा इनको ऐड करिएगा, साइन कोई भी पॉसिबल है, ठीक है। अब आइए कुछ और बातें करते हैं। अगर बॉटम में दिए हुए दोनों ही फैक्टर क्वाड्रेटिक हो, ठीक है, तो क्या होगा? तो भी क्योंकि यहां पर दो ही फैक्टर्स है तो आपको फ्रैक्शन तो दो ही मिलेंगे, ये तो कंपलसरी है। हाँ, ये बात अलग है कि पहले दोनों ही फ्रैक्शन के बॉटम में एक्स की हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए दोनों ही फैक्टर के न्यूमरेटर में हम दो दो कांस्टेंट लेंगे। तो यहां कांस्टेंट ए और बी लेंगे, तो यहां पर हम सी और डी लेंगे। अब पहले कांस्टेंट में बॉटम में दिए हुए एक्स के हाईएस्ट पावर के एक कम पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ए एक्स प्लस बी और ये होगा सी एक्स प्लस डी, और जनरली हम इसे ऐड करते हुए चलते हैं और कई बार, ठीक है, इन कांस्टेंट के साइन नेगेटिव भी आते हैं। तो बच्चों ऐसे ही बनते हैं आपके फ्रैक्शंस। तो आज के लिए इतना ही बेटा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसको।